हैं ये क्यों है? ये क्या सीन है? ताको एक्टिंग ये दी होए। प्यारे दोस्तों, इतनी अज़ियतदेह बीमारी जिसके लिए हम एक छोटा सा शब्द इस्तेमाल करते हैं कि ये एक्टिंग कर रहा है। ऐसे ही हमारे इलाके, हमारे आस-पास गाँव या हमारे शहर या हमारे पड़ोस में ऐसे ही इंसान पाए जाते हैं। जब वो इस तरह के अमल में आ जाते हैं तो हम लोग सिर्फ़ एक ही चीज़ इस्तेमाल करते हैं या एक ही वर्ड यूज़ करते हैं कि ये एक्टिंग कर रहा है। जबकि ये ऐसी बीमारी है कि इंसान ना खुद इससे लड़ता है, बल्कि इसमें इंसान का दिमाग उसके जिस्म पर फुल कंट्रोल हासिल कर लेता है। दिमाग इस कदर जिस्म पर कंट्रोल हासिल कर लेता है कि इस मर्ज़ में मुब्तला शख्स या जानवर या परिंदे खुद को इस कदर मौत के करीब ले जाता है कि आने वाला वक्त उसको लगता है कि दुनिया में जो शख्स उस शख्स की मर्ज़ी के खिलाफ बात करे, यानी एपिलेप्सी वाला मरीज़ समझता है कि यही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। इस मर्ज़ में मुब्तला शख्स या जानवर या परिंदा इस कदर वहम में आ जाता है और इस कदर इसका दिल घबरा जाता है, जैसे दिल निकल कर जिस्म से बाहर आ रहा हो या दिल किसी चीज़ ने जकड़ लिया हो। दिमाग इस कदर बेकाबू हो जाता है, चाहे वो जानवर, परिंदा या इंसान हो, कि जब भी उसके पास या उसके दिमाग में कोई भी टेंशन, कोई भी परेशानी या कोई भी घबराहट चल रही हो, तो ये मिर्गी वाले इलामात में आ जाते हैं। जिस्म बिल्कुल अकड़ जाता है, गिर जाता है, पाँव मरोड़ लेते हैं। मिर्गी के भी कई अक़साम हैं, वो भी साथ में वीडियो में बता दूँगा। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज की वीडियो में आप दोस्तों को बताऊंगा मुर्गे की ऐसी बीमारी कि आप खुद दंग रह जाए। और आज के बाद अगर आपका मुर्गा ये वाले इलामात ज़ाहिर करे तो आप समझ लीजिए कि इनके लिए क्या खिदमात आप दोस्तों ने करना है, या कौन से मेडिसिन देने हैं, या कौन से इंजेक्शन आप दोस्तों ने लगाने हैं, या ऐसे मुर्गे को आप दोस्तों ने कहाँ पर रखना है, और ऐसे मुर्गे के सामने कौन कौन से हरकत आप दोस्तों ने नहीं करनी। नंबर वन, क्या आपका मुर्गा अपने मुकर्रर वक्त से ज़्यादा अज़ानें देता है? यानी सुबह के टाइम जितनी अज़ान उसको देनी चाहिए उससे ज़्यादा अज़ान देता है, दोपहर को देता है, शाम को देता है, कोई भी टाइम उसके लिए फ़िक्स नहीं, जब उसका दिल चाहे तो बार-बार वो अज़ान देता है। तो आप समझ लीजिए कि आपका मुर्गा ज़हनी डिस्टर्ब हो चुका है। जिस तरह इंसान खुद से बार-बार बातें करता है और वो ये भूल जाता है कि मैं कर क्या रहा हूँ और होना क्या चाहिए, और ज़हनी अज़ियत खुद को देता है, तो मुर्गों की भी यही हालत होती है। अगर आपने एक मुर्गा एक जगह से शिफ्ट करके दूसरी जगह पे रखा है और टोटल 2 दिन या 3 दिन वो मुकर्रर वक़्त से ज़्यादा अज़ान देता है, या उसके पास कोई मुर्गा है, तो वो तो ठीक है। अगर 3 दिन या 4 दिन से ज़्यादा वो अज़ान मुकर्रर वक़्त से ज़्यादा देता है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो मुर्गा है वो ज़हनी डिस्टर्ब हो चुका है। तो मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ऐसे मुर्गे को इलाज की बहुत सख्त ज़रूरत है। नंबर 2 पे, अगर आपका मुर्गा दाने पे एकदम से चिपट पड़ता है, जितनी उसको खुराक की नाली में यानी कि दाना रखना चाहिए खाने के लिए, हज़म करने के लिए, उससे ज़्यादा वो खाने की कोशिश कर रहा है और उसके मुँह में वो दाने वग़ैरह फँस जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका मुर्गा एपिलेप्सी के नज़दीक जा रहा है। और इसके साथ जब आप ऐसे मुर्गे के पास जाओगे तो ये मुर्गा बहुत सहमा हुआ होगा, ख़ास तौर पर जब आप दाना डालने जाओ या कोई भी चीज़। इसकी फेस की कंडीशन ऐसी होगी कि जैसे इससे पहले आपको इसने कहीं देखा ही ना हो, कभी आपने इसको दाने डाले ही ना हो। जैसे नए मालिक के साथ कोई भी जानवर बिहेवियर करेगा, ये मुर्गा भी इसी तरीके से बिहेवियर करेगा। और कभी कभी इतना डरा हुआ सहमा हुआ होगा कि आपको देख के वो यानी कि चाल बदलने की कोशिश करेगा। बाज़ औक़ात कभी-कभी बिल्कुल ठीक-ठाक होगा। ऐसा मुर्गा आपको एक ये निशानी भी देगा कि जो उसका ताज होगा वहाँ पर धूल मिट्टी या कोई इस तरह का निशान बना होगा जिस तरह इसने ताज कहीं न कहीं से रगड़ा हुआ हो। दूसरे नंबर पे उसका जो नोका है, कभी आप अगर उसको देखने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे रेत, मिट्टी, कोई ना कोई चीज़ लगी हुई होगी, क्योंकि जब इस पे मिर्गी का अटैक होगा, जिस तरीके से ये मुर्गा इस हालत में आया है, तो इसी हालत में ये मुर्गा आ जाता है। और इसकी ये भी एक मेन निशानी होगी, इसके अयाल, डट या बाकी जितने भी पर है वो बिखरे हुए होंगे, वो सही होंगे नहीं। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर हासिब एनिमल ट्रीटमेंट फेसबुक, यूट्यूब एंड व्हाट्सअप चैनल में आप सब दोस्तों को वेलकम कहता हूं। तो प्यारे दोस्तों, जिस तरीके से इस मुर्गे को देखा
तो किस कंडीशन में आया और इसके साथ जो है मैं जिस तरीके से यानी कि रिएक्ट कर रहा था, जिस तरीके से मैं बोल रहा था, तो कोई भी मासूम भाई जब ऐसे मुर्गे को देखेगा वो यही समझेगा और इसी तरीके से वो बोलेगा। जबकि वो मुर्गे के बारे में जिस तरीके से ये मुर्गा बीमार है या जिस तरीके से ये रिएक्ट कर रहा है, उसकी बीमारी तक वो पहुँचेगा ही नहीं, उसका ज़हन ही नहीं जाएगा, वो समझेगा कि ये मुर्गा शायद एक्टिंग कर रहा है। तो यहाँ पर आप दोस्तों को ये बताता चलूँ, ये जो बीमारी है इसको कहते हैं एपिलेप्सी, यानी कि मिर्गी वाली बीमारी इसको कहा जाता है। तो ये जो बीमारी है ये सबसे ज़्यादा इंसानों में, औरतों में पाई जाती है, दूसरे नंबर पे जो है वो मर्दों में पाई जाती है। और ये जो बीमारियाँ इंसानों में 100 में से 15, 12, 8 या 7 लोगों में पाई जाती है। तो इसी तरीके से भेड़, बकरियों में और गायें, भैंस, इनमें भी ये वाली बीमारी पाई जाती है। यहाँ तक कि मुर्गे और मुर्गियों में भी ये बीमारी पाई जाती है। और इनके क्या वजूहात है और किन वजूहात के बिना पर या जो इक़दाम हम करते हैं, क्या वो इक़दाम इन मुर्गों के लिए ठीक है या नहीं है। और ये मुर्गा और इस तरह की जो भी मुर्गे होंगे वो किस तरीके से स्ट्रेस में आएंगे, स्ट्रेस से आने के बाद जो है वो कि जब उनको बुखार होगा और बुखार के साथ जब वो इस अज़ियत में आ जाएंगे कि उनका जो दिमाग है, दिमाग का कुछ हिस्सा जो है वो काम करना छोड़ देगा और उसके बाद जो है मुर्गा इस तरीके से या इस हालत में आ जाएगा। सबसे पहले इंसान सोचेगा कि शायद ये मुर्गा मरने वाला है। दूसरे नंबर पे वो सोचेगा शायद इसको हुआ क्या है या मिर्गी पड़ी। तीसरे नंबर पे वो सोचेगा शायद ये टांगों से कमज़ोर है, इस वजह से इस मुर्गे की इस तरीके से हालत हुई है। 4 नंबर पे वो सोचेगा कि ये मुर्गा अब उठने वाला ही नहीं है, ये बिल्कुल मर चुका है। तो यहाँ पर जो ये वीडियो मैं बना रहा था तो यहाँ पे 10-12 सेकंड मैंने लाइट बंद करके तो 10-12 सेकंड के बाद जब ये मुर्गा जो है सही मतलब अपनी कंडीशन में आने लगा है, तो उसके बाद जो है मैंने लाइट ऑन की। उसके बाद ये मुर्गा जो है खड़ा होने की इसने कोशिश की है और आपने चंद सेकंड बाद देखा है कि ये मुर्गा बिल्कुल तंदुरुस्त जिस तरह होता है उस हालत में ये मुर्गा आने लग पड़ा। वहाँ पर आपने देखा होगा कि दोस्तों को महसूस होगी कि इस मुर्गे की, और बिल्कुल जिस तरह एक आम इंसान जिस तरह आम तरीके से चल फिर रहा होता है या आम मुर्गा चल फिर रहा होता है, आप दोस्तों ने देखा होगा ये मुर्गा भी इसी तरीके से रिएक्ट कर रहा था, बिल्कुल यानी कि तंदुरुस्त। तो प्यारे दोस्तों, ये जो बीमारी है ये दिमाग में चोट के बायस आती है। दूसरे नंबर पे हमारे जिस्म में ऐसे अज़ा या ऐसी जगह, जैसे कि मिसाल के तौर पे एक्सीडेंटली किसी भी मुर्गे के साथ यानी कि इस तरह का हादसा आ जाता है, जैसे इस मुर्गे के साथ हादसा आया हुआ है, यानी कि ये जो गर्दन है यहाँ पर इसको कोई हादसा आया है जिसकी वजह से इसकी गर्दन एक तो छोटी रह गई है, एक थोड़ी सी टेढ़ी है यहाँ पे हालत, ठीक है। और तीसरे नंबर पे इसके जो दिमाग है यहाँ पर भी इसको चोट आई हुई है। 4 नंबर पे ये जो मुर्गा है जहाँ से यानी कि ये मुर्गा मैं लेके आया हूँ वहाँ काफ़ी ये मुर्गा स्ट्रेस में रहा है। और आप इसकी वीडियो देख सकते हैं, मैंने इसकी जब डिवर्मिंग की बहुत बड़े बड़े इसके जो पेट से जो है वो कीड़े वगैरह निकले हैं। और उस वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि डिवर्मिंग किस तरीके से करते हैं और डिवर्मिंग का असल जो तरीक़ाकार है वो क्या है, वो भी आप देख सकते हैं। तो मेरे इसी चैनल में इसकी वीडियो भी आप दोस्तों को मिल जाएगी। ये मुर्गा जो था ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और कमज़ोरी के साथ जो इसकी नज़र थी वो भी यानी कि बिल्कुल ना होने के बराबर थी। तीसरे नंबर पे ये जो है मुर्गियों को सही क्रॉस भी नहीं कर सकता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जो है नज़र भी इसकी काफ़ी ठीक हो गई है, मुर्गियों को क्रॉस भी कर रहा है। और ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ऐसा मुर्गा जब भी इस तरीके से या इस कंडीशन में आएगा तो ये आप दोस्तों ने याद रखना है, इस बीमारी को एपिलेप्सी कहा जाता है, यानी कि मिर्गी कहा जाता है। जिस तरह इंसानों में ये वाली बीमारी होती है। अब यहाँ पर एक बात आप दोस्तों को बताऊं कि जब भी किसी भी इंसान, जानवर या मुर्गे को ये वाली बीमारी होगी, उसका जो दिमाग इतना तेज़ काम करेगा, आम इंसान का इतना तेज़ काम कर ही नहीं सकता जिस तरीके से ये बीमारी जब भी किसी इंसान हो या किसी भी परिंदे या किसी भी जानवर में ये बीमारी आ जाती है, उसके निकलने के बाद जो उनका दिमाग तेज़ होगा वो किसी आम इंसान का भी तेज़ नहीं होगा। अब इंसानों में भी जब ये बीमारी पाई जाएगी, जब इस बीमारी से वो निकलेगा, उस दौरान आप उससे पूछ सकते हैं, कोई भी हिसाब किताब पूछ सकते हैं, आपको कैलकुलेटर की तरह इस तरह बता देगा। जबकि आम हालत में जब वो इंसान आएगा उसके बाद जब उससे हिसाब किताब पूछेंगे तो वो जो है वो थोड़ा सा टाइम भी लगाएगा और टाइम लगाने के बाद हो सकता है जिस तरीके से हिसाब होना है वो भी आपको सही नहीं बताएगा। अब मिसाल के तौर पर 35 और 40 कितने होते हैं वो एकदम से आपको बताएगा नहीं आम हालत में। तो जब ये बीमारी से गुजरेगा उस दौरान जब उसकी हालत ठीक होगी तो आप पूछेंगे वो आपको फटाफट बता देगा। अब ये जो दौरा है यानी कि ये एपिलेप्सी है, ये इंसानों में भी कईयों में देखा जाएगा कि 5 से 6 मिनट तक ये दौरा आएगा। कभी कभार ये
3 मिनट तक आएगा, और कभी कभार तो ऐसा होगा कि 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन भी लगातार ये दौरा जो है वो इंसानों पर आएगा, और एक एक 2-2 घंटे तक भी ये दौरा जो है वो चल सकता है। ये दौरा जो है इतना लंबा क्यों होगा? उस हालत में होगा कि जब इंसान जो है वो ये समझेगा कि ये जो बीमारी है ये शायद कोई जिन भूत का मसला है, और वो डॉक्टरों की बजाय, किसी अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के बजाय वो पीरों के पास जाएगा, या पीरों के पास अपना पेशेंट जो है वो लेके जाएगा। तो उस सूरत में जो वो मेडिसिन देंगे या जो भी देंगे, उससे उसकी हालत बेहतर होने की बजाय और ज़्यादा उसकी हालत बिगड़ जाएगी। यहाँ पर जिस तरीके से इस मुर्गे के साथ ये कंडीशन हुई, तो यहाँ पर भी बंदा सोचेगा शायद किसी जिन भूत ने हमला किया। और इसी तरीके से इंसान भी समझता है जब उसके ऊपर किसी भी मुर्गी या किसी भी स्टेज का हमला होता है। बाज़ औक़ात इस मर्ज़ में कई इंसान ऐसे होते हैं कि जब इस हालत में आ जाते हैं उनके मुंह से झाग वगैरह निकलने लग पड़ता है। जी, तो प्यारे दोस्तों, अब एहतियात की बात बताता हूँ कि आपने ऐसे मुर्गे को कैसे रूम में रखना है। और रूम में ये वाला कलर नहीं होना चाहिए, जैसे ये सफ़ेद कलर हो या चाहे सफ़ेद चुने वाला हो, जिस तरह यहाँ पे चुना वगैरह किया हुआ है, बिल्कुल ऐसे मुर्गे को कभी आपने नहीं रखना जो एपिलेप्सी बीमारी में मुब्तला है, ठीक है? ये इसके लिए बहुत अजीज़ देह होती है। दूसरे नंबर पे जो बर्तन है पानी वाला, वो ऐसी जगह पे नहीं पड़ा होना चाहिए जहाँ से सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़े और वो रोशनी उसकी आंखों के ऊपर पड़े, तो ये भी ऐसे मुर्गे के लिए बहुत अजियत दे होती है। तीसरे नंबर पे फ्लैश लाइट, जब भी आपने रात को जाना है तो ऐसे मुर्गे को आपने देखना है कि ये वाली कंडीशन ज़ाहिर हो रहा है, तो आपने फ्लैश लाइट उसकी आंखों पे नहीं मारना। तो प्यारे दोस्तों, जब भी आपने मुर्गे के रूम में जाना है तो कोशिश करें कि इस कलर की लाइट होनी चाहिए, ये वाली, ठीक है? यानी कि ये ये वाला कलर होना चाहिए। दूसरा जो फ्लैश लाइट होगा उससे बहुत ज़्यादा असलियत होगी। जो मोबाइल फ़ोन का जो कलर होता है, इस तरह की जो लाइट होगी, ख़ास तौर पर जो हमने रूम में लगाई हुई है, इस तरह की लाइट एकदम अगर उसकी आंखों में पड़ती है, इससे भी जो है उससे थोड़ा प्रॉब्लम होगा। हाँ, अलबत्ता अगर आप उसके अपने रूम से उठा के अगर आपने दूसरे रूम में लेके जाना है, जो बड़ा वाला रूम है, तो उसमें ये लाइट पहले ही लगा दें, थोड़ा सा दरवाज़ा खोलें ताकि उसकी रोशनी जो है लाइट की थोड़ी सी उसकी आंखों पे पहले ही हो जाए, पड़ जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको लाइट में लेके आए, इससे भी वो जो है अजियत में नहीं आएगा। इसके साथ जो बर्तन आपने मुर्गे के लिए रखना पानी के लिए, याद रखें कि इस कलर का नहीं होना चाहिए। ये बहुत अज़ियत दे होता है ये वाला कलर। अगर इसमें पानी पड़ा हुआ हो तो ये ज़्यादातर मादियों में होता है, वो भी जब एपिलेप्सी का शिकार होती है, तो ऐसे बर्तन में पानी पीने के लिए जब आती है, ख़ास तौर पर सूरज की रोशनी हो या दिन की रोशनी हो, तो वो पानी पीने की बजाय 3 से 4 फुट बैक रिवर्स होकर वापस चली जाती है। तो गर्दन नीचे यानी कि लगा कर बैक होने की कोशिश करती है, तो वो भी एपिलेप्सी वाली बीमारी में होता है। ज़्यादातर ये मुर्गियों में पाया जाता है और बेचैन हो जाएगा। तो यानी कि जब उसकी एक किस्म की नींद और सुकून ही नहीं पूरी होगी, तो इस बीमारी से निकलने की कोशिश ही नहीं करेगा। बहुत मुश्किल इसके लिए हो जाएगी। अब आप दोस्तों को मेडिसिन बताता हूँ मेडिकली कि कौन से मेडिसिन देने हैं, वो आप दोस्तों को बता देता हूँ। इसके साथ अगर आपको ये मेडिसिन नहीं मिलती तो कुछ और इंजेक्शन आपको बता दूंगा, और इसके साथ एहतियाती तदाबीर आप दोस्तों ने ये वाली करनी है, उससे भी जो है वो मुर्गा आपका रिकवर हो सकता है। ऐसे मुर्गे को सुकून में रखें, अच्छे माहौल में रखें। अब यहाँ पर इसके साथ ये भी आप दोस्तों को बताता चलूँ, एक ये जो वीडियो में इस मुर्गे की कंडीशन आपने देखी, जिस तरीके से ये मतलब गिर जाता है, वाइब्रेट करने लग पड़ता है और ऐसे महसूस होता है कि इसकी जान निकल रही है। तो इसी तरीके से मुर्गों में एक और किस्म की भी पाई जाती है मिर्गी। इसमें होता क्या है, जो जिस तरह ये बोतल का कलर है ना, ऐसे कलर में अगर पानी पड़ा हुआ हो और हल्का सा सूरज की छाया भी यानी कि रोशनी उसके ऊपर पड़े, तो वो ज़्यादा फीमेल में पाई जाती है, मुर्गी में पाई जाती है। तो ये मुर्गी जैसे ही मसलन ऐसे बर्तन के पास जाने की कोशिश करेगी पानी पीने की, तो वो पीछे की तरफ रिवर्स होकर भागती आएगी। तकरीबन यहाँ से लेके ये जितना मुर्गे का फासला है ना, ये यहाँ से लेकर इतना यानी कि रिवर्स होके पीछे बैक होके आएगी। तो ये भी मर्द जो है ज़्यादातर ये मुर्गियों में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है। तो इस चीज़ से कोशिश करें ऐसे बर्तन भी ना रखें।
जी, तो प्यारे दोस्तों, अभी इस मुर्गे के इलाज के लिए टैबलेट वगैरह सबसे पहले आप दोस्तों को बताता हूँ। तो इसके लिए आप दोस्तों ने लेना है एपीवाल 250 mg। ये टैबलेट की सूरत में भी आपको मिल जाएगा, सिरप की सूरत में भी मिल जाएगा, इंजेक्शन की सूरत में भी मिल जाएगा। अगर आपने टैबलेट की सूरत में लेना है तो इस तरह का इसकी जो है ना टैबलेट का कलर होगा, ये वाला अंदर इस तरह की शेप बनी होगी, ये आप देख सकते हैं। तो एपीवाल टैबलेट आप दोस्तों ने लेना है। इसके साथ जो है वो आपने लेना है टैगराल। ठीक है, टैगराल ये भी टैबलेट है। तो ये अंदर से मैं दिखाता हूँ, जो टैबलेट का कलर होगा अंदर से जो है वो आपको इस शेप में आप दोस्तों को मिल जाएगी। ठीक है, और इसके साथ आप दोस्तों को चाहिए नैरो बयान टैबलेट। तो ये भी आपने अभी तरीक़ाकार इस्तेमाल करने का भी बताता हूँ। नैरो बयान टैबलेट हो गया, ठीक है। इसके साथ टैगराल हो गया, ये भी आप देख लें, और इसके साथ एपीवाल हो गया। तो इसके साथ जो है आप दूसरे ये लेना है क्यूटन 100 mg वाली टैबलेट। ठीक है, अब तरीक़ाकार आप दोस्तों को बताता हूँ, आपने करना क्या है। एपीवाल टैबलेट जो है ये आपने आधी देनी है टैबलेट, ठीक है, दरमियान में से आधी करके ना। तो आधी टैबलेट आपने देनी है सुबह के टाइम। और टैगराल जो है ये भी आपने आधी टैबलेट देनी है। और इसके ये वाली जो टैबलेट है ना क्यूटन, तो ये आपने जो है रात को आधी यूज़ करनी है, दिन को आपने नहीं देनी, ठीक है। और इसके साथ जो है ये जो टैबलेट है ये आपने मुकम्मल यूज़ करना है नैरो बयान। अभी फिर आप दोस्तों को एक दफ़ा समझा देता हूँ। एपीवाल टैबलेट आपने आधी देनी है, इसके साथ टैगराल जो टैबलेट है ये भी आपने आधी देनी है सुबह के टाइम। और इसके साथ जो नैरो बयान टैबलेट है ये आपने मुकम्मल दे देनी है। और क्यूटन जो टैबलेट है ये आपने सिर्फ रात को इस्तेमाल करनी है आधी। तो ये सुबह आपने आधी आधी गोली देनी है, ठीक है, ये दोनों ये मुकम्मल दे देनी है, ठीक है। और शाम के टाइम फिर आपने ये वाली आधी टैबलेट देनी है, ये भी आधी देनी है। और ये जो है शाम को आपने फिर मुकम्मल दे देनी है। और क्यूटन जो है आपने आधी रात के टाइम यानी कि शाम के टाइम देनी है, दिन को ये आप दोस्तों ने नहीं देनी। तो ये आपने 8 दिन या 9 दिन ये टैबलेट देनी है। इंशाल्लाह बड़ा जल्दी आपका मुर्गा जो है वो रिकवर हो जाएगा। तो आपको ये महसूस हो जाएगा कि इसके जो पर है मुर्गे के वो बिल्कुल सीधे हो चुके हैं, वो मुरझाए हुए नहीं हैं। तो आप ये महसूस कर लोगे कि आपका मुर्गा जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। अब अगर ये वाले टैबलेट आपके पास मौजूद नहीं है या मिलते नहीं हैं, तो आप दोस्तों ने करना क्या है, एपीवाल इंजेक्शन आपको आराम से मिल जाएगा, या सिरप या इंजेक्शन। नैरोबियन टैबलेट की जगह आप बी कम्प्लेक्स यूज़ कर सकते हैं इंजेक्शन, ठीक है। और इसके साथ जो है ये किधर गया, क्यूटिन की जगह जो है आप डेक्सामेथासोन आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और भी आप दोस्तों को बताता हूँ कि इस टैबलेट की जगह और इस टैबलेट की जगह आप इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। आपने दोस्तों ने लेना है एपीवाल इंजेक्शन, इसके साथ आपको डेक्सा इंजेक्शन चाहिए और B12 इंजेक्शन चाहिए। तो उस तरीके से भी ये रिकवर हो जाएगा।